किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक कम बोलने वाला इंसान 100 बकवास करने वाले इंसान पर भारी होता है। यह बात 100% सही है। हम सभी को बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमें ज़्यादा बोलना चाहिए, हमें एक एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, और इसी की वजह से कम बोलने वाले लोग खुद पर प्रेशर डालते हैं और ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, और यही होती है उनकी सबसे बड़ी गलती। अगर आपको लगता है कि कम बोलना आपकी कमजोरी है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप ज़्यादा सोचते हो या आप कम इंटेलिजेंट हो। कम बोलने का मतलब यह होता है कि आप समझदार हो और सिचुएशन को अच्छे से समझते हो। जो लोग कम बोलते हैं उनके बारे में यह सोचना गलत है कि वह बेहतर सोच नहीं सकते या वो ज़्यादा शर्मीले होते हैं। दोनों ही बातें गलत है। दरअसल कुछ लोग सुकून पसंद होते हैं। उन्हें शांत माहौल में रहकर चीज़ों के हर पहलू पर गहराई से सोचना अच्छा लगता है। दुनिया में लगभग 50% लोग कम बोलते हैं। यदि आप भी कम बोलते हो और सोचते हो कि शायद यह आपकी कमजोरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार जितने भी जीनियस लोग हुए हैं, उनमें से अधिकतर लोग कम बोलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम कम बोलने वाले लोगों की 8 खासियत के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहली खासियत, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। ऐसे लोग अपनी समझदारी से सामने वाले की बात को सुनते हैं, जिससे सामने वाला पर्सन अपनी बात को अच्छे से रख पाता है। शायद कम ही लोग होते हैं जो लोगों की बातों को अच्छे से सुनते हैं, पर कम बोलने वाले लोगों में यह खूबी होती है। जब कम बोलने वाले लोग दूसरों की बात को अच्छे से सुनते हैं, सामने वाले को आप में इंटरेस्ट आता है और वह आपको समझदार समझते हैं। जो लोग दूसरों की बात को सुनते हैं, अपनी समझदारी से उसको लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसे सक्सेस भी जल्दी मिलती है, और यह खासियत सिर्फ कम बोलने वाले लोगों में ही होती है। दूसरी खासियत, कम बोलने वाले लोग अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। अगर कोई इंसान ज़्यादा बात नहीं करता है या कम बोलता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उन्हें बोलना नहीं आता या उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। उनके कम बोलने के पीछे रीज़न यह होता है कि वह माहौल को और चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि बिना मतलब के बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है। उससे केवल हमारी एनर्जी ही वेस्ट होगी। और जब आप बोलते हैं, तो उस टाइम में आप आसपास के इन्वायरमेंट का और लोगों की आदतों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उन लोगों के बिहेवियर को नहीं समझ सकते। जबकि कम बोलने वाले लोग यह काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तीसरी खासियत, ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वे अपने बात को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर करते हैं, और जो मुद्दे की बात होती है उसको काफ़ी टाइम तक कहते ही नहीं। जबकि कम बोलने वाले लोगों की आदत होती है कि वह सारी बातों को पहले समझते हैं, और जब वह सब कुछ समझ लेते हैं, तब वह अपनी बात को बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में कहते हैं, जिसकी वजह से लोग इनकी बात को बहुत ध्यान से समझते हैं। इनकी बातों का एक अपना अलग ही इम्प्रेशन होता है। यह किसी भी बात को साफ साफ और सीधे शब्दों में कहते हैं। यह इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। चौथी खासियत, कम बोलने वाले लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं या जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें से अधिकतर लोग कम बोलते थे और उनका फोकस बहुत स्ट्रांग था। इंसान के अंदर फोकस तभी आता है जब वह अपनी आसपास से ध्यान हटाकर अपने काम पर ध्यान लगाता है, और ऐसे लोगों के अंदर अकेले रहने की सबसे बड़ी खासियत होती है, जो उन्हें फोकस रखने में हेल्प करती है, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए फोकस का होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पांचवी खासियत, कम बोलने वाले लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। जो कम बोलते हैं, उन लोगों की यह खास आदत होती है कि उन्हें अपनी ताकतों और अपनी कमियों का अच्छी तरह से पता होता है। क्योंकि वो ये लोग बहुत कम बोलते हैं, मतलब वे अपना ज़्यादा टाइम अपने खुद के साथ बिताते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो उस टाइम में अपने आप पर ध्यान देते हैं और अपनी कमियां और अच्छाइयों को देखते हैं और उन पर काम करते हैं। मतलब यह है कि वह अपने आप को एक इम्प्रेसिव इंसान बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। छठी खासियत, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आपने भी देखा होगा कि कम बोलने वाले लोग अपनी बात को एक लाइन में बोल देते हैं,
जबकि ज़्यादा बोलने वाले लोग उसे घुमा फिरा कर बोलते हैं। कम बोलने वाले लोगों की बात को लोग हमेशा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जब भी कुछ बोलते हैं उसमें बहुत सारी बातें छुपी होती हैं जिसे वह कम शब्दों में ही बोल देते हैं। कम बोलने वाले लोग अपने मन में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसी ऐसी बातें सोचते रहते हैं जो उन्हें इंटेलिजेंट बनाता है। सातवीं खासियत, कम बोलने वाले लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों में दूसरों की कंपेयर में अपने डिसीजंस पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। कम बोलने वाले लोगों में ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है, क्योंकि जो लोग खुद को शांत रख सकते हैं, अपने बोलने पर कंट्रोल रख सकते हैं या फिर सोच समझ कर बोल सकते हैं, वह दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कम बोलने वाले लोगों की एक खूबी होती है कि उनमें दूसरों के मुकाबले ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है। आठवीं खासियत, ऐसे लोग अकेले रहने से नहीं डरते। आप देखेंगे कि जो कम बोलते हैं वह कभी भी ज़्यादा लोगों के साथ नहीं रहते, वह ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं। ऐसे लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं, जिससे इनका सपना पूरा भी होता है। इनका मानना होता है कि वह सबसे अलग है और इसी वजह से सारा टाइम काम पर लगाते हैं ताकि अपनी आइडेंटिटी को पूरी दुनिया को दिखा सके। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा दोस्त उनका मन होता है। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। धन्यवाद।